नमस्कार दोस्तों व मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं गोविंद सर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल CR हिंदी क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी। तो हम बात कर रहे थे संधि की, और संधि में पढ़नी है आज हमें वृद्धि संधि, और संधि में पढ़नी है आज हमें वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि, इससे पहले हमने स्वर संधि में दीर्घ संधि और गुण संधि की अच्छी तरीके से परिभाषा पढ़ चुके हैं। बढ़िया से एग्जाम्पल आपके लिए लाए गए थे उसमें, तो आप उनको अगर वीडियो को नहीं देखिए तो इनको एक बार ज़रूर देखें। तो हम बात कर रहे हैं स्वर संधि, और स्वर संधि का ये भेद है वृद्धि संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, और वृद्धि संधि हम तीसरे भेद की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्वर संधि बात कर रहे हैं स्वर संधि की, तो स्वर संधि में स्वरों की बात होगी। स्वर संधि में स्वरों की बात होगी। तो स्वर कौन कौन से हमारे पास स्वर है? ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। तो हम इस स्वरों को 3 भागों में बांटते हैं। स्वरों को 3 भागों में बांट देते हैं। तो पहले भाग, इस भाग का जब ए के साथ ए का मेल हुआ था तो यहाँ हुई थी दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। और इस भाग का ए के साथ हुआ था मेल, ए का हुआ था उ के साथ मेल, और ए का हुआ था री के साथ मेल। तो कौन सी संधि हुई थी? गुण संधि हुई थी। और अब बात करते हैं कि ए आ ने ई उ री के साथ मेल हो गया और गुण संधि का निर्माण कर दिया। तो इसी ए आ ने अब ए और ऐ ओ औ के साथ मेल होगा, तो वहाँ हो जाती है हमारी तीसरे नंबर पे वृद्धि संधि। सही चीज़ों को समझने का बढ़िया तरीका ये होता है कि जो चीज़ें करवाई जा रही है और जिसके द्वारा करवाई जा रही है वो क्या बोल रहा है और क्या बातें हो रही है, को एक एक उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए। यही एक सीखने वाले की, अधिगमकर्ता की सबसे बड़ी खास बात होती है कि अपने श्रवण कौशल को बढ़ाएं, वो सुनने के कौशल को बढ़ाएं। जो चीज़ें बताई जा रही है उनको, जो पीछे की आप तैयारी कर चुके हैं, जो चीज़ें पढ़ चुके हैं, उनके साथ कोरिलेटिव करके देखें। अगर मैं आपको बार बार ये बताऊंगा है आ ई उ है आ दीर्घ कैसे होता है, इनको संधि स्वर कहते हैं, अगर इन स्वरों की चर्चा बार बार करूंगा तो वही चीज़ें, पीछे वाली चीज़ें रिपीट करने से फ़ायदा क्या है, उस चीज़ में वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी। तो जो चैनल पे नए जुड़े हुए हैं उनको चीज़ें कम समझ में, आज अगर इस चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चीज़ें कम समझ में आ सकती है, लेकिन आप धैर्य बना के रखें, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो उसके बाद अगर फिर भी नहीं आ रही तो आप पहले उन वीडियो को ज़रूर देखें शुरू से। उन वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि चीज़ें हमें एक के साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी, तीसरी के साथ चौथी चीज़ें हमें ऑटोमेटिक समझ में आ रही है। तो ये चीज़ें होती है कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसका मूल तथ्य हमें पता होना चाहिए। तो इसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बनती है। ट्रिक क्या है? अगर आपको ऐ और औ शब्द के मध्य में, अगर आपको ऐ शब्द के मध्य में मिले तो समझ लेना 99% वहाँ वृद्धि संधि होगी। तो वहाँ समझ लेना 99% वृद्धि संधि होगी। 100% क्यों नहीं होगी, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। कुछ अपवाद होते हैं, कुछ ऐसे संयोग भी होते हैं जिनमें संधि भी नहीं होती, प्रत्यय होते हैं, या फिर उनमें उपसर्ग होते हैं। तो ऐसे संयोग होते हैं, उन संयोगों की बात करेंगे हम। तो सबसे पहली बात आपको ये थोड़ी ट्रिक याद रखनी है कि आपको शब्द के मध्य में ऐ और औ की मात्रा लगी हुई मिलेगी। ए आ से दीर्घ संधि, ई उ री से गुण संधि, ए ऐ ओ औ से वृद्धि संधि हुई है। तो हम बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा की। सबसे पहले परिभाषा जरूरी है इसकी, क्योंकि परिभाषा सीखने के बाद
आपको चीज़ें बहुत सारी कन्फर्म हो जाएगी। तो परिभाषा क्या कहती है हमें? परिभाषा कहती है आ के बाद अगर ए, ऐ, ओ, औ हो तो क्रमशः मतलब इन्हीं क्रम के अनुसार, क्रमशः ये दो क्रम मान लीजिए आप, इन्हीं क्रमशः इनके स्थान पर ऐ, एक ऐ के स्थान पर ऐ और ओ के स्थान पर औ हो जाता है। ये चीज़ थी परिभाषा की। लिखित परीक्षा में परिभाषा पूछ ली जाती है, लेकिन परिभाषा किसी भी चीज़ को सीखने से अगर आप ट्रिक भी सीखते हो ना, तो उस चीज़ की परिभाषा आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। तो परिभाषा पता है तभी आप चीज़ों को सीख पाओगे। जैसे हमने कल बात की थी प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द, ये दो शब्द हमारे पास। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? आ होना चाहिए। आगे बढ़ा, ए होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? ऐ होना चाहिए। इन दोनों को स्थान पर क्रमशः वृद्धि हो जाती है और वृद्धि क्या हो जाती है? ऐ। थोड़ा सा आप ध्यान रखें, देखें कि वृद्धि का मतलब क्या है। वृद्धि का मतलब है कि ज्यादा, अधिक, गुणात्मक। अधिक, ज्यादा, गुणात्मक। किससे ज्यादा? क्या ज्यादा? क्या अधिक? क्या गुणात्मक? किस चीज की बात कर रहे हैं हम? देखो, ए आ से ज्यादा, अगर इनमें से बात करें सबसे बड़े स्वर है ये, अगर इन स्वरों में बात करें सबसे बड़े वर्ण की, तो आप यही कहोगे सबसे बड़ा वर्ण औ है। औ है, तो ये ऐ और औ दोनों अपना बराबर का एक लेवल रखते हैं, तो आप यही कहोगे सबसे बड़े स्वर इनके अंदर ऐ और औ है। तो ज़्यादा, अधिक, गुणात्मक, तो इनका गुणात्मक मेल हुआ है तो क्या हो जाएगा? ऐ सबसे बड़ा। इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखें। इसी प्रकार से हम प्रथम शब्द प्लस द्वितीय शब्द, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? ए या आ। आगे क्या होना चाहिए? ओ और औ। तो क्रमशः दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। तो ये था हमारा नियम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चीज़ें समझ में आई आपको? ये वृद्धि संधि के बारे में इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करेंगे एक एक एग्जाम्पल पे, तब आपको चीज़ें और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। और अगर ईमानदारी से आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। तो अब बात करते हैं हम ए, आ प्लस में ए, ऐ। तो इन क्रमशः इनके स्थान पर क्या हो जाता है? इनके स्थान पर हो जाता है ऐ। इनके स्थान पर हो जाता है ऐ। तो कैसे हो जाता है, हम इसकी बात करते हैं। जैसे आपके सामने शब्द है मत प्लस में एक के, आसान सा शब्द है। मत प्लस में एक के, मैं, तय। देखिए, पूरा तय है तो पूरा तय, तो इसका बदले इसमें ए है। मात्राएं हम पहले अच्छी तरीके से सीख चुके हैं, तो आप उनको एक बार जरूर देखें। ए को बाहर कर देते हैं, क्या रह जाता है? मत है प्लस में ऐ क्या। नियम हमारा क्या कहता है? ए के बाद ए ऐ हो, ए के बाद ए ऐ हो
तो क्या हो जाता है, ये ए आया, ये ए आया, तो इन कर्म से इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई हो जाता है। दोनों के स्थान पर आई हो जाता है। जैसे देखिए आप, मत आई प्लस में कै, तो जोड़ दीजिए इनको आप। जैसा कि हम बार बार वीडियो में चर्चा करते हैं कि अगर स्वर रहित तो व्यंजन के बाद स्वर हो तो उसमें उसकी मात्रा लग जाती है। मैं, तय, ए की मात्रा होती है 2, ऐसे। तो मतैक्य शब्द बनता है हमारे सामने, मतैक्य, जो वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। तो अभी हम बात कर रहे थे शब्द के अंत मध्य में आपको 2 मात्रा मिलेगी। तो ये देखिए बहुत सारे ऐसे शब्द आने वाले हमारे सामने। जैसे आता है एक प्लस में एक, अगर इसका मेल करेंगे हम तो क्या बन जाएगा, शब्द बनेगा। ए के बाद आई आ गया तो क्या बन जाएगा, एक आई। ये देखिए 2 मात्रा। इसी प्रकार शब्द आता है हमारे सामने सवै प्लस में ऐच्छिक, सवै प्लस में ऐच्छिक, तो शब्द क्या बनेगा, शब्द बनता है स्वैच्छिक, स्वैच्छिक। तो स्वैच्छिक अगर इसके भी टुकड़े आपसे पूछ ले जाए, जैसे ऐच्छिक शब्द है, ए दे दिया जाए, सवै ना हो, इसका पूछ लिया जाए आपसे, इसका संधि विच्छेद कीजिए, इसका टुकड़ा कीजिए, इसमें मूल कह दिया जाए, मूल शब्द कौन सा है। मूल शब्द की बात करें तो मूल शब्द होगा इसमें इच्छा। किस प्रकार से, इच्छा में इक प्रत्यय जुड़ा तो ई के स्थान पर क्या हो गया, आई, और ई क, ऐच्छिक शब्द ऐसे बना है। तो इस चीज का ध्यान रखें, इसमें इक प्रत्यय भी है। तो इसी प्रकार हम चर्चा कर रहे हैं वृद्धि संधि की, और जीआर हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है फिर से। तो हम बात करते हैं लोक प्लस में ऐषणा, लोक प्लस में ऐषणा। तो लोक प्लस में ऐषणा की बात करें तो लोकेषणा शब्द बनेगा क्या, लोकैषणा, लोकैषणा। फिर ये देखिए आप ध्यान रखिए इसमें, क्योंकि 2 मात्रा आई है। इसके बाद हम बात करते हैं महा प्लस में ऐश्वर्य। बहुत ही परीक्षा में पूछा गया, ये सब इंपॉर्टेंट करके रखना इसको आप थोड़ा। महा प्लस में ऐश्वर्य, तो अगर इसका संधि करेंगे हम तो क्या बनेगा, मैं, हा आया, आ है यहाँ पे, आ के बाद आई है, तो यही हमारा नियम कहता है, आ के बाद आई आ गया तो क्या हो जाता है, क्रम से दोनों के स्थान पर आई हो जाता है। तो क्या बन जाएगा, मैं हई स्वर्य, महिश्वर्य। तो इस चीज़ का भी थोड़ा आप ध्यान रखें, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए शब्द हैं ये, तो मैं करवा रहा हूँ। देखिए इसको आप, एक आता है पुत्रेषणा, इसी प्रकार का शब्द है। आप इसका संधि विच्छेद करके देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दें। एक आता है वसुधै, ये भी आप करके देखें। एक आता है तथैव, ये भी आप करके देखें। एक आता है हितैषी, तथा प्लस में एव, और हित प्लस में ऐसी, ये भी आप मुझे करके बताएं। एक शब्द आता है इंपॉर्टेंट वितेषणा। वितेषणा में क्या होता है, वित्त प्लस में ऐषणा। देख लीजिए, जहां जहां आपको वृद्धि संधि हुई है वहां वहां 2 मात्रा लगी हुई है। देखिए, ये देखिए, तो शब्द के मध्य में आपको 2 ये मात्रा लगी हुई मिले, ऐ की, औ की मात्रा लगी हुई मिले, तो समझ लेना वहां कौन सी संधि है, वृद्धि संधि की बात कर रहे हैं हम। और वृद्धि संधि स्वर संधि का ये एक भेद है, इसमें हम तीसरी संधि की बात कर रहे हैं। स्वर संधि में आप नंबर पहले चाहे वृद्धि संधि करो, दीर्घ संधि करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक इसमें शब्द आता है इसी प्रकार से, देखिए आप, जैसे सदा प्लस में एव, सदैव, सदा प्लस में एव, सदैव। ये कुछ एग्जाम्पल थे जो कि इम्पोर्टेंट थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इनको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करके देखें।
ए आ के बाद ओ हो, औ हो, तो क्रमशः इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? इन दोनों के स्थान पर हो जाता है औ। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। किस प्रकार से औ हो जाता है? जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, वन प्लस में औषध, औषधि भी आता है। जैसे आता है शब्द औषध, तो ये शब्द गलत होता है। शब्द शुद्धि में औ की मात्रा आती है। औषधि बोलते हैं हम, औषधि होता है। अगर उच्चारण करें शुद्ध इसका तो औषधि नहीं होता, औषधि होता है। इसी प्रकार से देखिए आप, वह न में से हमने ए निकाला तो ए क्या आ गया? बाहर आ गया ए। इसके बाद आता है औ और शद। देखिए ए के बाद औ आया है तो क्या हो जाता है? ओ, यानी ये दोनों हमारा नियम क्या कहेंगे कि ए आ के बाद ओ औ हो तो औ हो जाता है। तो लिख देते हैं वैसा का वैसा शब्द, वह न श थ, वनशुद्ध। तो हम इसको जोड़ेंगे, फिर से जोड़ देते हैं। यानी पहले भी मैंने आपको बताया है कि बार बार बता रहा हूं, क्योंकि चीज़ें आपको बार बार सुनोगे तो चीज़ें आपके कंठस्थ हो जाएगी, आपकी जुबान पे बैठ जाएगी चीज़ें। देखिए जैसे जोड़ देते हैं कि व्यंजन स्वर रहित व्यंजन के बाद अगर स्वर हो तो उसकी मात्रा उसमें लग जाती है। व न औ श ध, वनौषध। तो देखिए दो मात्रा। इसी प्रकार से आता है एक शब्द परम, परमो, परमोज। संधि विच्छेद करेंगे, परम प्लस में ओज, परम प्लस में औज, परमोज। इसी प्रकार से देखिए जलोध, जल पानी और औध, जल औध। ए के बाद ओ आ गया तो औ हो गया। ये देखिए यहाँ पे औ हुआ है। तो इसी प्रकार से एक शब्द आता है दंतोष्ठ। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये आता है दंत प्लस में ओष्ठ। नियम हमारा क्या कहता है? यहाँ दो मात्रा आनी थी और ए के बाद क्या आया है? ओ। ए के बाद ओ आया तो औ होता है, लेकिन इसमें औ नहीं आएगा। ये क्या है? अपवाद है। ये क्या है? अपवादित शब्द है। तो शब्द तो ये आना था दंतोष्ठ, लेकिन ये नहीं आया, ये आया इसका। ये थोड़ा ध्यान रखिए आप। इसी प्रकार से देखिए आप, एक शब्द अपवाद का आता है कंठोष्ठ, कंठ प्लस में ओष्ठ तो कंठोष्ठ। ये शब्द बनता है, इसका बनना चाहिए नियम के हिसाब से कंठोष्ठ, लेकिन ये नहीं, ये बनता है। ये भी क्या है? अपवाद है। तो हम ये दोनों शब्दों अपवाद की बात कर रहे हैं। एक अपवाद आता है अधर प्लस में ओष्ठ। शब्द क्या बनना चाहिए? अधरोष्ठ, लेकिन ये नहीं बनेगा। शब्द बनता है अधर रोष्ठ। ये शब्द इसका शुद्ध है। दंतोष्ठ की बात करें तो दंतोष्ठ में एक ऐसा वर्ण है मात्र जो व, इसका उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान किसका है? व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। कंठोष्ठ की बात करें तो ये दोनों शब्द है और। तो ये सारे के सारे शब्द आते हैं अपवाद में। इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखें। ये शब्द आते हैं अपवाद में। तो कई बार ऐसा शब्द आपके सामने पूछ लिया जाता है। ये इन चीज़ों को, तीनों शब्दों का आप ध्यान रखें, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एक शब्द आता है पूर्वो, पूर्वोनिवेशिक, पूर्वोपनिवेशिक। तो ये शब्द आता है। इसमें अगर आपसे संधि पूछे, इंपॉर्टेंट शब्द है, इसका थोड़ा ध्यान रखें। 2-3 परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका संधि करेंगे हम पूर्व प्लस में
औपनिवे पूर्व प्लस में औपनिवेशक, पूर्व प्लस में औपनिवेशक संधि कौन सी हुई है? वृद्धि संधि। अगर आपका इस शब्द का ही टुकड़ा पूछ लिया जाए आपसे, तो इस शब्द का टुकड़ा कैसे करेंगे? उपनिवेश प्लस में इक प्रत्यय। इसमें क्या लगा हुआ है? प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है। इक प्रत्यय लगने से ऊ को क्या हो जाता है? ऊ को औ हो गया, जैसे हमने ई की बात की थी थोड़ी देर पहले। और अगर आपका इससे ही टुकड़ा पूछ लिया जाए, उपनिवेशक में से टुकड़ा पूछ लिया जाए, तो क्या करेंगे? इसमें उपसर्ग लगा हुआ है और प्लस में निवेश। और अगर आपका निवेश से ही पूछ लिया जाए तो नी उपसर्ग पूर्वक में शब्द है वेश, तो ये इसका मूल शब्द यहाँ निकल कर आता है। इतना बड़ा नाम और इसका इतना सा विश्लेषण। ये मूल शब्द है वेश। वेश में नी लगा तो निवेश बना, और नी में उप लगा तो उपनिवेश बना। उपनिवेश में इक प्रत्यय लगा तो औपनिवेशिक बना, और औपनिवेशिक में पूर्व लगा दिया तो पूर्व औपनिवेशिक। यहाँ वृद्धि संधि हुई, यहाँ प्रत्यय हुआ, यहाँ उपसर्ग हुआ और यहाँ भी उपसर्ग हुआ। तो इस प्रकार से शब्द का निर्माण होता है। शब्दों को तोड़ना सीखिए और शब्दों का पूरा विश्लेषण करना सीखिए, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसी प्रकार एक एक शब्दों को पढ़ाया नहीं, यहाँ पे सिखाया जाता है। कैसा लगा आपको ये सेशन? ईमानदारी से अगर आपको ये क्लासें अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर करें। अगर आपने पहली हमारी वीडियो नहीं देखी है, पहली बार आप चैनल पे आए हैं, तो वीडियो को पूरा देखें, फिर समझें उसका विश्लेषण, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।